लेकिन प्री केस इंटरव्यू क्लियर कैसे करते हैं? और बाकी ऐसी कोई इसमें मेन कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती है। वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं प्री केस इंटरव्यू में, यानी कि आपके फ्यूचर करियर प्लान क्या है। स्क्रिप्टेड अगर आप बताएंगे तब भी आप रिजेक्ट कर जाओगे। प्री कैस भाई ऐसी कौन सी भला है ये जो स्टूडेंट्स इतना डरते हैं प्री कैस से? तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि प्री कैस इंटरव्यू होता क्या है। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म यूज हो रही है कैस की। कैस मीन्स कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडी। कैश वो स्टेटमेंट होती है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से तब रिसीव होती है जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना डिपॉजिट, हर चीज क्लियर कर देते हो, प्लस आपका जो प्री कैश इंटरव्यू होता है वो भी क्लियर हो जाता है। देन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैश स्टेटमेंट रिसीव होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंफर्मेशन मेल होती है बेसिकली वो कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है यूनिवर्सिटी में। लेकिन प्री कैश इंटरव्यू क्लियर कैसे करते हैं? अब ये मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे होते हैं कि लाइक पता नहीं ये कौन सी बला है, हमने इसको कैसे क्लियर करना है। तो ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी होता है। लाइक सबसे मेन चीज जो इसके अंदर आती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप यूके के लिए जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें जो मेन क्यूरीज आती है ना जो इंटरव्यू के दौरान, वो आपकी ये होती हैं कि आप यूके क्यों मूव करना चाहते हो, आप यूके क्यों चूज कर रहे हो अपनी हायर स्टडीज के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही होता है। सेकेंड चीज ये होती है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी को चूज किया है वो आपने क्यों किया है। लाइक आपने यूके में तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो वो एक रैंडम क्वेश्चन ये करते हैं आपसे कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने बीपी यूनिवर्सिटी को चूज किया है तो ये करते हैं कि आपने बाकी यूनिवर्सिटीज को छोड़कर बीपी को क्यों चूज किया, आप कोई और भी तो कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप, तो ये भी बहुत इजी होता है कि लाइक आप उनको फीस स्ट्रक्चर की बेस पे कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक बाकी यूनिवर्सिटीज की लाइक 2-3 यूनिवर्सिटीज आप ले लो, जैसे UWS ले लो कि उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा था, या फिर जो कोर्स मॉड्यूल मैं जा रहा था उसमें कोर्स अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह के आंसर आप ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि आपने कोर्स कौन सा चूज किया है। कोर्स के साथ साथ कोर्स बहुत मैटर करता है। कोर्स के साथ साथ फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स आपने चूज किया उस कोर्स के मॉड्यूल्स क्या हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप मूव कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 मेन क्यूरीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आप यूके क्यों जा रहे हैं, आपने यूके को ही क्यों चूज किया। आप यूरोप को भी कर सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया को भी कर सकते, लेकिन यूके को क्यों किया। इस पर आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हो, लाइक उनका इकोनॉमिकली वो बहुत बेहतर है, लाइक उनका एक मार्केट में एक इकोनॉमिकली उनका एक अच्छा खासा, उनके लिए वहां पे सेकेंडली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सेकंड चीज कि आपने वहां पर यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया है। थर्ड चीज कि आपने वहां पर जो कोर्स चूज किया वो क्यों किया है, उस कोर्स के मॉड्यूल्स किए हैं, आप उन कोर्स मॉड्यूल से आपको क्या बेनिफिट्स होगा। एंड द लास्ट एंड द मेन थिंग कि आप अपनी डिग्री जो वहां पर परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, आप उसको कंप्लीट करने के बाद फर्दर क्या करेंगे, यानी कि आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या हैं। अब इसमें आपने ये बताना होता है कि आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप अपनी कंट्री वापस आओगे। आपने यहाँ पर जो भी आपके प्लान्स होते हैं, लाइक अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है या फिर आपने कहीं जॉब करनी है, लाइक जो टॉप नॉच कंपनीज होती हैं तो आप उनका नाम ले सकते हो कि मैं फॉर एग्जांपल फलां कंपनी में जॉब करूंगा। मेरी अगर मैं यहाँ से अपनी डिग्री लेकर जाऊंगा तो वहां पर मेरी सैलरी पैकेज मुझे अच्छा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्यूरीज होती है, ये मेन क्यूरीज हैं जो प्री केस इंटरव्यूज में आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं प्री केस इंटरव्यू में। लेकिन अब शर्त ये होती है कि आपको इनके आंसर्स स्क्रिप्टेड नहीं होने चाहिए। आपको इनके आंसर्स आपने ह्यूमनाइज वे में, यानी कि अपने तरीके से बताने हैं। लाइक इस तरह से नहीं है कि आप इनको चैट जीपीटी कर लो, आपने गूगल से उठा लिया, आपने किसी से लिखवा लिए, नहीं, आपने उनको अपनी वे में वो मेन चीज ये चेक करते हैं कि आप उनको किस तरह से बता रहे हो, ठीक है। स्क्रिप्टेड अगर आप बताएंगे तब भी आप रिजेक्ट कर जाओगे, क्योंकि स्क्रिप्टेड आंसर डेफिनेटली चैट जीपीटी से जब एक चीज आप कॉपी कर रहे हो तो वो भी उनको मालूम हो जाती है। तो ये मेन क्यूरीज हैं जो कि स्क्रिप्ट आप उनके लिए फुली प्रिपेयर आपको होना पड़ता है। सेकंड चीज स्क्रिप्टेड नहीं होने चाहिए, आपने उनको अपनी वर्डिंग में बताना होता है। और बाकी ऐसी कोई इसमें मेन कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती, आप इनको आसानी से क्लियर कर लेते हो और मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है।
बहुत ही आसान होते हैं। आपको मैंने इनके आंसर्स भी बता दिए कि आप उनको किस वे में प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके बाद फिर जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप आसानी से अपना प्री कैस इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके डिपॉजिट होता है, देन आपको एडमिशन की कंफर्मेशन यानी कि कैश स्टेटमेंट रिसीव होती है, विच मीन्स कि आपका एडमिशन हो चुका है यूनिवर्सिटी में। सो दैट्स ऑल। बाकी मजीद क्यूरीज के लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज बता सकते हैं। तो मैं फर्दर वीडियोस में, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन क्यूरीज पर भी आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।